सो है गाइस, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली मैं अभी हूँ कोटा में। और कोटा भारत का पहला ऐसा शहर है जहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं है। मतलब कि यहाँ का जो ट्रैफिक है बिना सिग्नल के ही मेंटेन होती है। तो यही चेक करने हम बाहर निकले हैं। तो मैंने क्या किया है कि जो कुछ सर्कल्स हैं यहाँ पे, बेसिकली ट्रैफिक सिस्टम यहाँ पे क्या कैसे काम करता है, सर्कल्स पे काम करता है। ठीक है, मतलब सर्कल्स और कुछ फ्लाईओवर्स है जिसकी मदद से यहाँ पे ट्रैफिक नहीं लगती है। तो हम वही देखने आज निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग भोले बाबा का नाम लेकर। और अभी फिलहाल ये जो है ये महावीर नगर थर्ड है, मतलब कोटा का महावीर नगर थर्ड है। तो अभी हम यहीं हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। एक्चुअली जो कोटा है, कोटा बेसिकली कोचिंग हब के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, कोचिंग मतलब शिक्षा की काशी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा देश के बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं ना वो सब यहीं पे है। जैसे कि एलेन है, फिजिक्स वाला है, आकाश है। तो यहाँ पे क्या है, मोस्टली बच्चे ही रहते हैं। इसके अलावा ये सिटी वैसे भी बहुत खूबसूरत है, नीट एंड क्लीन है। तो घूमते हैं, आज एक्चुअली छुट्टी भी है। और ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग है। इससे पहले भी मैंने व्लॉगिंग की है, एक टाइम पे मैं बहुत किया करता था, बट वो चली नहीं शायद, मुझे लगता है। बट अभी फिलहाल फिर से मेरा मूड बन गया कि यार चलो मोटो व्लॉगिंग करते हैं। मतलब छुट्टी के दिन तो कर ही सकते हैं। घूमने का शौक तो हमेशा से ही रहा है मुझे। तो इसलिए सोचा कि चलो एक कैमरा ले लिया जाए और शुरू करते हैं। बाकी कुछ हो या ना हो वो तो देखा जाएगा। और रही बात ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा ही रहता है यूजुअली। मतलब आम तौर पे तो ऐसा ही रहता है। और आज छुट्टी है तो हो सकता है कि मतलब थोड़ा कम भी हो सकता है। बट फिर भी मैं बाकी दिन भी कई बार आता हूँ तो देखता हूँ कि ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक ऐसा ही रहता है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको जगह जगह पे क्या है कि ऐसे ही फ्लाईओवर्स मिल जाएंगे। सर्कल तो फिलहाल अभी एक भी नहीं आया, बट मैंने क्या किया है, मैप में सर्कल लगा लिया है। तो अभी सर्कल्स भी देखने को मिलेंगे आपको। मतलब समझो आप, ऐसे ट्रैफिक हो ना भाई तो मजा ही आ जाता है। अब जैसे आप दिल्ली एनसीआर में चले जाओ भाई, दिल्ली गुड़गांव में भाई साहब हालत खराब हो जाएगी आपकी सही में। मतलब इतनी ट्रैफिक कि मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि इससे पहले गुड़गांव में ही था ना मैं, भाई हालत खराब हो जाती थी यार। चलो सुबह तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग वहां पे निकल गए ना, तो क्या होता था कि थोड़ी जो है ट्रैफिक आपको कम मिलती थी। मतलब बट इवनिंग में जब ऑफिस टाइम से, मतलब ऑफिस के बाद हम लौटते थे, तब तो भाई साहब ऐसा लगता था कि आज पहुंच गए तो वही बड़ी बात है। नॉर्मल डेज में बहुत ट्रैफिक, और कभी मान लीजिए कि सड़क पे कुछ हो गया, कोई हादसा वादसा कई बार हो जाता है, फिर तो समझिए कि भाई आधी रात आपके रोड पे ही यूं ही निकल निकल जाएगी। और ये आप देख सकते हैं खूबसूरती। वैसे कोटा बहुत खूबसूरत है। अभी तो हम बस शुरू ही कर रहे हैं घूमना। मैं आपको आगे और आने वाले वीडियोस में कोटा की जो सुंदरता है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। देखा आपने यहाँ पे ऐसे ही कुछ छोटे मोटे तो नहीं, ये सर्कल जो था ना ये मतलब बहुत नॉर्मल सा सर्कल बनाया गया था। बट अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ के सर्कल्स भी इतने खूबसूरत है ना। मतलब इतनी कलाकारी की गई है उस पे कि क्या ही बताऊं। और मतलब वो क्या होते हैं, जो पत्थर होते हैं ना, आपको पता है कि राजस्थान में पत्थर का बहुत उपयोग किया जाता है। फिर चाहे वो घर बनाने में हो या किसी भी काम में, मतलब मोस्टली चीज में पत्थर का उपयोग किया ही जाता है। तो
पत्थर से इतनी कलाकृति की गई है कि आपको क्या ही बताऊं मैं। अभी आगे और सर्कल्स आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रैफिक देखो आप भाई, ऐसा तो दिल्ली एनसीआर में भाई मुझे नहीं लगता कि किस्मत हो किसी दिन, तो वो अलग बात है भाई। नहीं तो मेरे ख्याल से मैं वहाँ पे दिल्ली एनसीआर में बहुत रहा हूँ, मतलब बहुत क्या, मतलब वहीं रहा ही हूँ मैं मोस्टली। सारा बचपन बचपन तो उधर ही गया ही है मेरा। तो ट्रैफिक तो हमेशा ही वहाँ पे मिल जाती है। एक और बात है भाई, कोटा में जो गाड़ियां हमारे देश में बंद हो चुकी है ना, मतलब जैसे कि ओमनी हो गई, महिंद्रा की जीप हो गई, जो भी गाड़ियां बंद हो चुकी है, वो सब गाड़ियां आपको क्या है कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे सभी पुरानी गाड़ियां जो है आपको देखने को मिलेगी। एक तो मेरे बाइक की हॉर्न खराब हो गई है यार, कहीं हॉर्न भी ठीक करवाना पड़ेगा। खराब नहीं हुई है, पता नहीं कभी बजता है कभी नहीं बजता है, क्या चक्कर है। जो भी हो देख लेंगे यार, चल जाएगा काम। मुझे यहाँ से दिख गया है सर्कल, और ट्रैफिक तो आप देख ही सकते हैं। आज एक्चुअली वो भी है ना, विजयदशमी, तो माता रानी को लेकर भी जा रहे होंगे, तो इसलिए मे भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आज देखने को मिल रहा है। बट फिर भी इतनी जो ट्रैफिक है चलता है, मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतनी सी ट्रैफिक तो आप इजीली निकल जाएंगे, मतलब फंसे नहीं रहते हैं। यहाँ पे फंस नहीं सकते आप कि ट्रैफिक में फंस गए, जैसे दिल्ली गुड़गांव में आप जाम में घंटों घंटों तक फंसे रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आप फंस नहीं सकते। जैसे कि अभी पीछे ही देखा ट्रैफिक थी, बट ठीक है। अब ये देखो भाई, ये सर्कल है, ये नाम तो यार देखो मैं भूल गया, देख के आया था मैं अलग अलग सर्कल्स के नाम, लेकिन नाम भूल गया। बट फिलहाल आप सर्कल देखो कितनी कलाकारी की गई है पत्थर वत्थर से। एक सर्कल सामने है, सामने जो सर्कल है वो भी देखो भाई कितनी खूबसूरत है, गोल्डन कलर से जो बनाया है भाई साहब, मतलब एक अलग ही मस्त मजा आ जाता है देख के। रात, अभी तो दिन का टाइम है ना, अगर आप रात को आएंगे तो इसकी जो लाइटिंग है, लाइटिंग भी एकदम मस्त कर देते हैं ना, लाइटिंग की वजह से फिर और कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो जाता है ये। तो ये भी एक सर्कल ही है, और यही ये जो सर्कल्स है, फ्लाईओवर्स है, लोगों को ये चलने के लिए यहाँ पे क्या है कि अंडर पास वगैरह जो बनाया गया है ना, इस वजह से क्या है कि ट्रैफिक नहीं लगती है। यार अब ये गूगल मैप मेरे को घुमा रहा है, वहां पे शायद उधर मुड़ना था, मैं इधर आ गया। कोई बात नहीं, यहाँ से इस गली की तरफ दिखा रहा है। मैंने एक्चुअली अलग अलग जो सर्कल्स के मैप लगाए हैं, तो मैं अपने मन से इधर आ गया, सामने एक और सर्कल दिख गई इसलिए। पता नहीं कौन सी गली में ले आया गूगल मैप की ना भाई साहब। मुझे लगता है कभी कभी ना ये बौखला जाता है। अगर आप मेन रोड पे चल रहे हैं, हाईवे वगैरह पे, तब तो ये सही चलता है। बट आप थोड़ा सा भी इधर उधर गली वली में चले गए ना, कई बार बहुत परेशान करता है। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है कि गूगल मैप ने बहुत मजे लिए भाई, बहुत। जाना कहीं और होता था, लेके कहीं और चला जाता था। लगता है फिर से वहीं पे ले आया घुमा के। अच्छा, CDS सर्कल उधर है। अच्छा, फिर से वहीं आ गए। अब एक काम करते हैं ना, इस गोल चक्कर से उधर ले लेते हैं। तो चलो गाइस, अब मैंने लगा लिया है एरोड्रम सर्कल का मैप। अब चलते हैं एरोड्रम सर्कल की ओर। अच्छा, पीछे जो गया है ना, मेरे ख्याल से वही एरोड्रम सर्कल था यार। ये तो घुमा रहा है मेरे को। तो अब मैंने लगाया है APJ अब्दुल कलाम सर्कल का मैप। ठीक है, अब APJ अब्दुल कलाम सर्कल पे चलते हैं। कहाँ आ गए? अरे यार, नीचे जाना था क्या?
पता नहीं, चलो अब आ गए तो आ गए यार। ये गूगल मैप मेरे को समझ नहीं आता लगता है। मैं तो भाई ट्रैफिक देखने रोड पे आया था, अब ये मुझे गली में दिखा रहा है ट्रैफिक। खैर मैं एक्चुअली कोटा में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं सड़कों की, गलियारों की, रास्ते वास्ते की, तो इसलिए क्या है गूगल मैप के सहारे आ रहा हूँ मैं। और गूगल मैप मेरे साथ देख रहे हो क्या कर रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रही है। एक तो जब धूप होती है ना तो फोन के स्क्रीन में कुछ खास आपको दिखाई भी नहीं देता है। 50 मीटर से उधर लेना था, मतलब उधर जाना था क्या? जाना तो उधर ही था भाई, बट कोई बात नहीं, यहाँ से हम यू टर्न ले सकते हैं। यहाँ पे कोई मामा जी तो नहीं मिलेंगे। एक बात और है इधर कि जो मामा वगैरह का चक्कर है ना, आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे दिल्ली एनसीआर में कोने कोने पे आपको मामा जी के दर्शन होते रहते हैं। यहाँ होते यहाँ पे भी है मामा जी, बट क्या है कि कम होते हैं, मतलब कम होते हैं। फिर से ये उधर ही लेके जा रहे हैं यार। एपीजे अब्दुल कलाम सर्कल लगाया था, मुझे लगता है वही है। चलो कोई नहीं, दिखा रहा है तो क्या कर सकते हैं, रास्तों की जानकारी तो है नहीं मुझे। मैं तो कुछ और ही पूरा प्लान करके आया था, पहले उस सर्कल पे जाऊंगा, पहले उस सर्कल पे जाऊंगा। मतलब गूगल मैप में मैंने पूरा क्या किया था, ऐसे स्टॉप लगा दिया था कि पहले इस पे, पहले इस पे, पहले इस पे, बट वो स्टॉप वाला जो सिस्टम है उसकी वजह से एक ही जगह पे मुझे घुमा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अलग अलग मैप लगाएंगे। अब तो अभी मैंने लगाया है एपीजे अब्दुल कलाम सर्कल का। ये सामने देख रहे हो, ये एपीजे अब्दुल कलाम सर्कल नहीं है, ये कोई और सर्कल है। यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम ऐसे ही कंट्रोल होता है। आप देख सकते हो कि जगह जगह पे क्या है कि एक तो ये सर्कल है, और फ्लाईओवर तो हर जगह है, फ्लाईओवर, अंडरपास, और इवन जो मतलब आदमी वगैरह के चलने के लिए जो होता है, फुट ओवर ब्रिज वगैरह काफी ज्यादा है। मतलब इधर किधर जाना है भाई, इधर से लेफ्ट जाना है। हाँ तो भाई साहब फाइनली हम आ गए हैं एपीजे अब्दुल। ये देखो भाई, ये देखो महिंद्रा की बोलेरो देखो भाई। कैसी हालत बना रखी है यार, मतलब क्या। यहाँ पे मैं कह रहा था ना कि एक से एक आपको पुरानी गाड़ियां जो है वो देखने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल से यही है एपीजे अब्दुल कलाम सर्कल। अब इधर पता नहीं हम कहाँ, आगे चल के भी देखते हैं। यहाँ तो आ गए। अब एक और मेरे माइंड में आया सर्कल, वो है संत कबीर दास सर्कल, तो उसको भी लगा ही। ओ तेरी, ब्रेकर भी है। तो चलो गाइस, ये थोड़ा दूर दिखा रहा है, 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है ये संत कबीर सर्कल, तो यहाँ चलते हैं। 110 मीटर के बाद टर्न लेफ्ट लेना है, ठीक है। 110 मीटर हो ही गया होगा मेरे ख्याल से, यही होना चाहिए। हाँ यही है। तो गाइस देख रहे हो ट्रैफिक का, तो मेनली जो मैं आपको आज के व्लॉग का मेरा जो मकसद था वो यही था। ओ तेरी, यही था कि आज का जो ट्रैफिक है, मतलब आज का क्या, मतलब कोटा की जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको चेक करने का। क्योंकि मैंने सुना था कि ये हमारे देश के अंदर पहला कोई ऐसा शहर है जहाँ पे क्या है कि कोई भी सिग्नल नहीं है। और अभी तक तो मेरे को सच में नहीं दिखा यार कहीं सिग्नल। एंड ट्रैफिक सिस्टम काम आप देख ही रहे हो कैसे कर रही है यहाँ पे, सर्कल्स के थ्रू, क्या कहते हैं, फ्लाई ओवर, ओवर ब्रिज वगैरह के थ्रू यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम काम करती है। और मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम है ना, ये हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में हो जाए तो सही रहेगा। क्योंकि रेड लाइट लगती है, हम रुकते हैं कहीं ना कहीं, फ्यूल भी
वेस्ट होता है और पोल्यूशन का चक्कर तो है ही। और ये सिस्टम मेरे ख्याल से ना दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत होती है। कोटा में है, कोटा में वो भी अच्छी बात है, बट दिल्ली में भी हो जाए ना तो सही रहेगा। दिल्ली गवर्नमेंट को भाई ये वाला जो सिस्टम है ये अपनाना चाहिए। बट एक्चुअली दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में इतनी स्पेस भी तो नहीं है ना, ये भी तो मुद्दा है। यहाँ पे सर्कल वर्कल बनाने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए एनफ स्पेस है। अरे यार ये मुझे गलियों में क्यों घुमा रहा है? अभी शायद मैं इधर से ही गया था। हाँ यार गया तो इधर से ही था, ये घुमा क्यों रहा है भाई? तो गूगल मैप सच में बौखला गया है क्या? अब शायद हम कुछ नए रास्ते पे आए हैं। वाह, ये लगता है नया नया ही बनाया है रोड, क्योंकि स्मेल आ रही है रोड की और ब्लैक ब्लैक दिख भी रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये तो मुझे मेरे ऑफिस की तरफ लेकर जा रहा है। हाँ यार ये तो वही है। यहाँ पे बगल में एयरपोर्ट भी है कोटा में, बट एयरपोर्ट अभी क्या है, बंद है, मतलब सर्विस में नहीं है। और यहाँ से हम सीधा जाएंगे, सीधा पहुँच जाऊंगा मैं अपने ऑफिस। वाह भाई वाह, स्कूटी तो धुआं दे रही है और टेढ़ी होके चल रही है भाई। छोड़ दो यार, स्कूटी अब बुढ़ी हो गई है। स्कूटी के अंदर से बस एक ही आवाज आ रही होगी, बस कर भाई। ब्रेकर तो सही था यार, स्मूथ ब्रेकर। ब्रेकर भी ऐसे ही होनी चाहिए यार, मतलब ताकि राइडर्स वगैरह को भी दिक्कत ना हो, ड्राइविंग करने वालों को दिक्कत ना हो, और स्पीड भी मेंटेन हो जाए। कुछ लोग तो ऐसे ब्रेकर बना देते हैं भाई कि जान, कुछ लोगों की जान चली जाए भाई, ऐसे ऐसे ब्रेकर बना देते हैं कहीं पे। कुछ बुड्ढे लोग ऐसे आ जाए ना तो उनकी कमर टूट जाए, ऐसे ऐसे ब्रेकर बना देते हैं। कोटा में भी है ऐसे ब्रेकर्स। बट नो डाउट, बट ठीक है यार जो भी है। क्या है ये भी किसी ब्रेकर से कम नहीं है। ये जो हिचकोले आते हैं ना फ्लाईओवर्स के ऊपर, ये भी किसी ब्रेकर से कम नहीं होते हैं। और गाइस बस यही देखो यार, यही है यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम, यही रहता है। मतलब मॉडरेट क्या, मतलब मुझे लगता है बहुत ही मिनिमल मैं कहूँगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसे शहर से यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए ये ट्रैफिक तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि मेरे लिए। सच में भाई, मतलब इतनी कम ट्रैफिक दिल्ली एनसीआर में तो बिल्कुल नहीं। वहां पे आप दिन में चले जाओ, रात में चले जाओ, सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ, कभी भी चले जाओ, ट्रैफिक तो मिलेगी ही मिलेगी। ये यहाँ पे बगल में है सर्वम करियर इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट ब्लॉग में कोचिंग का भी बनाएंगे भाई ब्लॉग। कोटा है ही कोचिंग हब है, बट कोटा की अभी जो हालत है ना बहुत खराब हो गई है सीरियसली। ये आ गया सिने मॉल, जहाँ पे हम लंच के बाद, जिसके अंदर क्या है कि मतलब ऐसे ही आ जाते हैं ना थोड़ा चिल मारने। ये रहा सिने मॉल, मुझे लग रहा था कि ये ऑफिस की तरफ लेके ही जा रहा है। वाह, मैं कई बार ना कोटा से दिल्ली भी गया हूँ, दिल्ली से कोटा भी गया हूँ। भाई साहब मजा आ जाता है, सही कह रहा हूँ। मतलब ऐसा ना, मतलब 400-500 किलोमीटर है, 8-9 घंटे लग जाते हैं, बट बोर नहीं होते। इतना तो मैंने देखा है, क्योंकि कई बार गया हूँ। एक बार तो मैं और मेरा एक दोस्त है पांडे, हम दोनों भाई साहब ऐसे चले गए वहाँ, ये अपना क्या है बागेश्वर धाम। भाई साहब उस दिन जो हमारी हालत खराब हुई थी ना, वो 650 किलोमीटर के आसपास है गुरुग्राम से। मुझे लगता है सामने भी एक सर्कल, शायद वही तो नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम सर्कल, मेरे ख्याल से तो नहीं, बट चल के देखते हैं। यहाँ पे ऐसे दूधिया भी बहुत मिलेंगे आपको, मतलब बाइक पे इतना वो भर के दूध वूध का जो टंकी टाइप होता है वो लेके घूमते हैं। अगर इनसे कोई टकरा जाए ना भाई
तो जो टकराएगा ना उसकी किस्मत खराब होगी, इनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतने हैवी हैवी मेटल्स के वो बर्तन हैं इनके पास। ये देखो यहाँ पे कैक्टस का कितना प्यारा सा बनाया है, स्टील का। ये भी एक सर्कल है, इस सर्कल का नाम मेरे ख्याल से यही एरोड्रम सर्कल है। एक्चुअली यहाँ पे सर्कल्स तो बहुत हैं, लेकिन पता है क्या है, सर्कल्स के ऊपर ना इन्होंने नाम नहीं लिखे कि कौन सा सर्कल है कौन सा नहीं है। मुझे तो नहीं दिखाई दिया कहीं। बाकी कोई बात नहीं। ये देखो श्री राम, यहाँ पे कोटा में एक अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि यहाँ पे क्या है, प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, इन सब के मंदिर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब बाकी भगवान के भी हैं, बट राम जी का, हनुमान जी का, बालाजी का तो यहाँ पे अलग ही ट्रेंड है। जैसे अगर हम नॉर्थ में जाते हैं, बिहार यूपी के साइड, तो उधर राम जी का है। मथुरा के साइड चले गए तो कृष्ण जी का है। ये काशी चले गए तो हर हर महादेव है। और इधर आओगे तो इधर बालाजी है। भाई सही है, अपना इंडिया सही है। कुछ कुछ दूरी पे ही आपको इतनी अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है। विविधताओं से भरा हुआ देश है हमारा, है ना। आपको एक ही रीजन में, आप जैसे आप क्या कहते हैं, बिहार के कुछ, बिहार में जाइए आप, तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब कुछ लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, कुछ लोग मैथिली बोल रहे हैं। अब कुछ लोग क्या है कि उस भोजपुरी मैथिली में भी थोड़ा अलग करके, मतलब उनका जो एक्सेंट है वो चेंज हो जाता है। कहाँ जा रहे हैं, इनका स्टैंड लगा हुआ है यार। पुरानी बाइक में ना नहीं होता था सेंसर, बट अब जो बाइक्स आती है, बाइक स्कूटी जो कुछ भी, उसके अंदर स्टैंड का सेंसर रहता है, तो ये अच्छी बात है। इवन मेरे बाइक में भी है, अगर स्टैंड लगा हुआ है, अगर आपने गियर डाल दी तो आपकी बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अरे यार मैं भगा क्यों रहा हूँ, मैं तो घूमने आया था। ये देखो भाई, ये है यार कोटा। मतलब ट्रैफिक तो आपने उधर ही थोड़ी बहुत देखी होगी, इधर तो मुझे नहीं दिख रही। ये देखो, देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सही है, यहाँ पे मुझे लगता है स्पेस भी काफी है। बड़ा राज्य है तो एरिया बहुत है, स्पेस बहुत है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई। अगर किसी को सीट नहीं मिली तो सीढ़ी पे बैठ जाओ। चला जाता हूँ किसी की धुन में। अरे भाई मैंने सही तो लगा दिया ना सर्कल। कितनी देर से हम चल रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम सर्कल आ ही नहीं रहा है। ब्रेकर आया बहुत देर के बाद। यहाँ पे अभी जगह जगह आपको नवरात्रि महोत्सव, भंडारा वगैरह वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि अभी वही चल रहा है ना। इवन कोटा में दुनिया का सबसे बड़ा जो रावण का पुतला बनाया गया है, 221 फीट का, वो मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि इधर मतलब कहाँ है। तो अभी जब घर जाऊंगा मैं तो पता करूंगा किसी से, अगर हो पाएगा तो वहां का भी व्लॉग कर लेंगे यार। दुनिया का सबसे बड़ा रावण, सोचो 221 फीट। मुझे लगता है इन्होंने रावण की असली हाइट तो नहीं बना दी। बोलो जुबा केसरी, सामने देख रहे हो, विमल पान मसाला। बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम। मुझे लगता है हम आ गए हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर्कल। हो सामने भी HR-26। वेरी गुड, हम भी है HR-26। यहाँ पे उनकी कोई स्टैचू स्टैचू तो नहीं है, बट पता नहीं, ऐसे एक बोर्ड सा बना रखा है और उस पे लिख रखा है कुछ चीजें, जो कि बिल्कुल भी मैं नहीं। यार ये तो संत कबीर दास स्तंभ है। ये क्या हो गया भाई गूगल को। पहले मैंने लगाया था संत कबीर सर्कल, फिर उसको कट करके मैंने लगाया एपीजे अब्दुल कलाम सर्कल, बट ये तो मुझे संत कबीर सर्कल ले आया गूगल मैप भाई। मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, अब कुछ नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाएगा। तो कई सारे सर्कल्स हमने अभी घूमा, आपने देख लिया। कुछ सर्कल्स के नाम मुझे पता थे, कुछ के नहीं पता, बट यहाँ का जो मतलब जो मेन उद्देश्य था चेक करना मेरा कि कैसे काम करता है, तो मुझे अभी तक पता चला जो, वो यही कि यहाँ पे जो मेन ट्रैफिक सिस्टम जो काम कर रही है, वो पहला है सर्कल्स,
दूसरा है फ्लाईओवर्स, तीसरा है अंडरपास। इस पे इन तीनों की मदद से काम कर रही है, ठीक है। और अब हम चलते हैं सीधा अपने घर। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में।